हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। आज संधि प्रकरण को पूर्ण करने की अभिलाषा है, इसलिए सीधे सीधे अपन संधि प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। कल हमने उक्त संधि का पहला नियम देखा था। अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग का उ होता है। और अ उ मिलकर के ये ओ हो गया था और इसका लोप हो गया था। ये हमने कल की व्यवस्था देखी थी। आज इससे आगे बढ़ते हैं। यदि अकार हो, अकार के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो भी विसर्ग का उ होता है। जैसे नमः धन नमः। अब आप देख लीजिएगा, यहां अ है, अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद जो नकार है ये पंचम वर्ण और पंचम वर्ण घोष वर्ण होता है। तो ये हो गया नम, विसर्ग का हो गया उ और नमः जो कि त्यों बचा। बाकी तो सरल हो गया। गुण संधि के नियमानुसार नमा का अ और विसर्ग का बना हुआ उ, इन दोनों से ओ बना तो ये हो गया नमो नमः। ऐसे ही अपन लोग प्रयोग करते हैं पयः धरः। तो यह जो है उसमें अ है, अ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद जो ध है वो चौथा वर्ण है अर्थात घोष वर्ण है, इसलिए बनेगा पय धन उ धन धरः और ये होगा पयोधरः। ऐसे ही तपोभूमि है। अब उदाहरण तो हजारों है, यहाँ केवल इतना ही समझ लेवे कि अ हो, अकार के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो विसर्ग का उ होता है और बाकी प्रक्रिया स्वर संधि के अनुसार ही होती है। आगे आगे की संधि का नाम है विसर्ग लोप संधि। अर्थात जिस संधि के होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है उसको विसर्ग लोप संधि कहते हैं। और लोप का अर्थ अपन पहले भी देख चुके, अदर्शनम लोपः, जो दिखाई नहीं देता है, अस्तित्व तो है दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक बात और है, कहने को विसर्ग लोप संधि कह रहे अपन, है ना, किंतु कुछ आचार्यों ने, व्याकरण आचार्यों ने इसको यत्व संधि कहा है। एक बात, विसर्ग को चूंकि अपन जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो किसी सूत्र से नहीं कर रहे, इसलिए जो है हम लोग यदि डायरेक्ट विसर्ग का लोप कर देंगे तो किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। लेकिन यदि कोई सूत्र से कर रहा है तो वो क्या करेगा, विसर्ग का सबसे पहले रू करेगा। पहले तो विसर्ग का स, स का रू, रू का य और य का लोप। इतनी सारी प्रक्रिया होगी, अपन नहीं करेंगे। अपन
यकार तक लाएंगे और फिर लोप करना है कि नहीं करना है वो विकल्प से देखेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि व्याकरणकारों की सुदीर्घ प्रक्रिया रही है और हमने सीधी सीधी रिजल्ट की व्यवस्था लाई है। मतलब यदि मैं लिख रहा हूं तो मैं यूं लिख रहा हूं कि विसर्ग का जिसमें लोप होता है उस संधि को विसर्ग लोप संधि कहते हैं। चलिए, अब इसके नियम क्या है? जो अच्छा, यत्व संधि भी क्यों देते हैं? यह का लोप हो रहा है। तो पहला नियम हुआ, आकार हो, उसके बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद स्वर हो, तो विसर्ग का लोप होता है। जैसे बालकाः अटन्ति। अट धातु गमन अर्थ में आता है। अब आप देख लीजिएगा, बालकाः में आ है, आ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद अटंती में अस्वर है। तो आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद स्वर हो, तो विसर्ग का लोप होता है। इसलिए सीधा सीधा हम करेंगे बालका अटंती। अब एक प्रश्न है, आ के आगे अ आने पर दीर्घ संधि से आ और अ मिलकर के मान लेते ये रूप बना देते तो क्या दोष आएगा? तो उत्तर है कि यहां पर विसर्ग है। वापिस एक बार लोप का अर्थ समझ लीजिएगा, है किंतु दिखाई नहीं दे रहा है। अस्तित्व तो है, अदर्शनम लोपः, दिख नहीं रहा है। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ आ नहीं है। दीर्घ संधि कहाँ प्रयोग में होगी? जहां अ अथवा आ परस्पर में मिल रहे हो। तो वो कह रहा आ नहीं है, मैं हूं बीच में अभी, तो मेरे रहते हुए आप आ तक नहीं पहुंच सकते। तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नहीं पुनः है कहाँ अभी? यहां पर विसर्ग है, दिख नहीं रहा आपको, ये मान लेते, लेकिन अस्तित्व लोप नहीं हो रहा है। चलिए, इसी प्रकार दूसरा नियम इसका, आ हो, आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद ओश वर्ण हो, तो विसर्ग का लोप होता है। जैसे गताः मुनयः, मुनि गण चले गए। तो गताः में आ है, आ के बाद विसर्ग है, और मुनि में जो म शब्द है, म वर्ण है, वो घोष वर्ण है। इसलिए गता मुनयः, बस। मतलब इधर आ हो, इधर घोष वर्ण हो, और दोनों का मध्यवर्ती विसर्ग हो, तो विसर्ग लोप हो जाता है। तीसरा नियम है, अ हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद अकार के अतिरिक्त स्वर हो, तो भी विसर्ग का लोप होता है। हम्म
जैसे उदाहरण के लिए अतः धन एव, अब आप देख लीजिएगा, विसर्ग से पहले अकार है और विसर्ग के बाद ए अर्थात अ के अतिरिक्त स्वर है, इसलिए विसर्ग का लोप हुआ है। अतएव, थोड़ा सा मैं यहां ध्यान चाहूंगा लिपि में। वर्तमान में कई सारे लेखक, मतलब विद्वान भी और प्रवेश करने वाले छात्र भी इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। ये अनुचित है। अनुचित क्यों है? अतएव नहीं है, विसर्ग है, स्वर के सामने स्वर नहीं आता। त में अ है और ए है, तो अ और ए मिलकर आई होना चाहिए, और ऐसा होता नहीं क्योंकि मध्य में विसर्ग है, इसलिए हमको इनको अलग करके ही लिखना चाहिए। लिपि की व्यवस्था है। ठीक है, वापिस कह रहा हूं क्योंकि मैंने क्या बोला, जिन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया है वे लोग भी अभ्यासवशात अतएव साथ में लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ क्या करेंगे बताइए? यहाँ भी विसर्ग का लोप है, तो क्या बाल का अटंती लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे तो क्या गता मुनया लिखेंगे? तो विसर्ग का लोप होने के बाद आपको उसको अलग ही लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी लिपि संबंधित सूचना थी। आगे बढ़ते हैं। एक नियम है, घोष, भगोस, अघोष, ये जो है तीन सकारांत निपातन अव्यय है। पहली बात तो है कि व्याकरण में हम शब्दों का निर्माण नहीं करते, हम शब्दों का अनुशासन बनाते हैं। भाषा बनी बनाई है, उसकी नियमावली को हम अनुसरण करते हैं व्याकरण के द्वारा। अतएव शब्द होता ही नहीं है। अतः ये पंचम्यंत हो गया, और साथ में मतलब अव्यय है ये। अतः जो है अव्यय है लेकिन पंचम्यंत है। वैसे अव्यय के कोई विभक्तियां नहीं होती, ये सामान्य कथन है। और उसके साथ एव भी जो है वो अव्यय है। दो अव्ययों को परस्पर में मिलाने का प्रयत्न किया, और मध्य में चूंकि विसर्ग है इसलिए वहां पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो भोस, भगोस, अघोष है, ये तीनों की तीनों सकारांत अव्यय है। और अब तक अपन समझ चुके हैं कि स का विसर्ग होता है तो ये भो हो, भगो हो और अगो हो, वास्तु के तीन रूप लिखे जाएंगे। अब जब तीन रूप लिखे जाएंगे तो हमारा ये कथन है कि अच्छा, अब ये जो प्रयोग है सकारांत निपात का, इनका भी प्रयोग केवल और केवल संबोधन में ही होता है, अन्य किसी पद में नहीं। ठीक है ना? यदि विभक्ति प्रत्यय होते तो पंचमी भी आ सकता था, तो यहां नहीं लेना है। यहाँ भोज शब्द निपात है,
अव्यय है, अव्यय है तो विभक्ति नहीं है, विभक्ति नहीं है तो यहाँ केवल हम लोग संबोधन के अर्थ में ही इसको ग्रहण कर रहे हैं। तो यदि ये तीनों शब्द हो और इन तीनों शब्द के बाद यदि अकार को छोड़ करके स्वर हो, तो विसर्ग का य होगा और विकल्प से लोप होगा। यहां दो बातें हो रही है। पहले तो मैंने प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले बताया था कि विसर्ग का लोप नहीं होता। व्याकरण के अनुसार विसर्ग का रू, विसर्ग का स का रू और रू का य बनता है। अब यह बनने के बाद की दो प्रक्रिया है और उस दो प्रक्रिया में ये कह रहे हैं कि आपको यह से विकल्प लोप करना चाहिए। विकल्प से लोप करना चाहिए। वो आराध्य। तो यदि आप लोप करते तो भो आराध्य, और नहीं करते तो भोयाराध्य। यह किया ना। पांचवा नियम है भो भगो अगो के बाद व्यंजन व्यंजन आता है तो यकार का नित्य लोप। ओ देवाह। हम्म, एक बात तो समझ में आ गई होगी कि चूंकि इधर भो जो है ये संबोधन का चिन्ह है, इसलिए सामने जो शब्द आ रहा है वो मुख्य रूप से संबोधनात्मक ही आएगा। ठीक है ना। ये सामान्य कथन है। लेकिन मूलाचार प्रदीप वगैरह जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ भव्य जीव को भो करके उन्होंने आगे उपदेश दे दिया है। तो ऐसा भी संभव है उपदेश ग्रंथों में। हाँ, नहीं भगवान संबोधन हो गए, नहीं भव्य भी संबोधन हो गए। भो भव्यानाम का भव्यानाम तो संबोधन नहीं है ना। ऐसा तो भो देवा में क्या हो गया, भो के विसर्ग का लोप कर दिया। यहाँ दोनों में अंतर क्या है, स्वर हो तो विकल्प से लोप था, व्यंजन है तो नित्य लोप, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं। आप एक और बात करते हैं कि अस और आस हो और इसके बाद आकार को छोड़ करके अन्य स्वर हो, तो विसर्ग का
विकल्प से यह होता है। रामः इच्छति। थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। अस और आस क्या है? अब आप देख लीजिएगा, मैं ये कई बार कर चुके हैं अपन, केवल स्मरण कराने के लिए बता रहा हूं। राम धन सु लगाना है, मतलब प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ऊ का लोप हो गया, सकार हलंत हो गया, और ये इसमें जुड़ गया। अब इसमें क्या हुआ? रामस, मतलब अस बचा। अब मैं अस कहूं या अह कहूं, मतलब अ के बाद विसर्ग कहूं। अब यहां पर केवल मेरे सामने एक ही प्रश्न है कि आज ही अपन ने नियम देखा था कि अस या आस के आगे कोई स्वर आता है तो विसर्ग का लोप होता है। लेकिन यहां पर ये एक नया नियम दे रहे हैं और इसके पीछे का कोई कारण मेरे समझ में नहीं आया है, इसलिए केवल नियम बता रहा हूं। तो रामदन इच्छति, ये कह रहे हैं कि आपको यहां पर पहले तो रामय तक लाना है और इच्छति करना है। अब चूंकि विकल्प से यह है और विकल्प से यकार का लोप भी है, मतलब विसर्ग का लोप भी है, तो राम इच्छति करेंगे तो राम इच्छति हो जाएगा, और नहीं तो राम इच्छति हो जाएगा। वापिस एक बार, हमने क्या किया? विसर्ग का विकल्प से यह किया, तो विसर्ग का विकल्प से यह करने के कारण क्या हो गया? रामय धन इच्छति, संधि करने पर हो गया रामय इच्छति। और ऐसा ना करके यदि हमने विसर्ग का लोप ही कर दिया तो बचा राम इच्छति। सातवां नियम, अस या आस में के आगे व्यंजन आने पर लोप, मतलब यकार लोप। क्योंकि इन्होंने यकार बनाया था इसलिए यकार लोप कर रहे हैं अपन। अब ये भी मेरे प्रश्न समझ नहीं आया, क्योंकि अपन पहले कर चुके हैं रामः वदति, और अपन ने किया रामो वदति। आज ही देखा था ये भी कि अ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन हो, घोष, तो वहां पर विसर्ग का उ होता है। लेकिन यहां वो कह रहे यकार करो और राम वदति ऐसा रूप बनाओ, ये वो कह रहे। अब ये बात मेरे भी समझ में नहीं आई, इसलिए मैं इसका ज्यादा विस्तार नहीं कर पा रहा हूं। चलिए अगला है, अब स और एश विषयक संधि। इसका पहला नियम है सह हो और उसके बाद अकार को छोड़कर अन्य स्वर हो तो विसर्ग लोप होता है।
जैसे सह धन इच्छति, तो स इच्छति। प्रश्न आकार होने पर क्या होगा, अपन वो भी करके देखते हैं। आकार का एक उदाहरण देखते हैं। सह अयम, तो विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद अ है, विसर्ग का उ हुआ, ये सोयम बने। तो अ हो तो पूर्ववर्ती नियम लग जाएगा उकार वाला, और यदि अ नहीं हो तो विसर्ग का लोप रूपी नियम रहेगा। ऐसे ही सह धन व्यंजन, विसर्ग का लोप, सह वदति, सवदति। अब यहां नियम की विशेषता क्या है, अ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद घोष वर्ण है, तो होना क्या चाहिए था, सोवदति, विसर्ग का वो होना चाहिए था। लेकिन ये कह रहे सह और एषः ये दो शब्द हो तो विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग का ऊ नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही ये दोनों की दोनों नियम एषः के संबंधित लगा लो। और उदाहरण देख लो, एषः उदेति, कुछ भी नहीं, हमने क्या किया, विसर्ग का लोप कर दिया। और यहां का उदाहरण कर लेते, यदि एषः के सामने व्यंजन हो तो एषः बालकः, इस विषय में एक विशिष्ट नियम है कि यदि नए तत्पुरुष समास हो यह नियम नहीं लगेगा। स और एष शब्द का यदि नए तत्पुरुष समास होता है तो यह नियम नहीं लगेगा। जैसे असह शिवः, नए तत्पुरुष समास में क्या होगा, न के स्थान पर अ होगा। देखिए नए तत्पुरुष समास का नियम आपको मैं पहले बता चुका हूं, यहां पुनः बता देता हूं। नकार के आगे स्वर हो तो न बराबर अन, और नकार के आगे व्यंजन हो तो न बराबर अ। तो स क्या है, व्यंजन है, उसके पहले न है, न का क्या होगा, अ हुआ, तो अस यानी नहीं है वह शिव। न स शिव मतलब वास्तविक रूप क्या था ये, न सह शिव, व्यंजन आने के कारण से न का क्या हुआ, अ काय में, नए तत्पुरुष में, तो ये हो गया न सह शिव। अब विसर्ग के आगे श होने पर विसर्ग का श होता है विकल्प से, और विसर्ग का विसर्ग रहता है, तो असश धन शिव, अशश शिव। और यदि विसर्ग का विसर्ग रह गया तो क्या होगा, असह शिव। मतलब यदि समास हो नए तत्पुरुष तो ये नियम लागू नहीं होगा
जो अभी हम लागू कर रहे थे। ठीक, अब एक और अपवाद नियम। जब अपन काव्य लिखते हैं, ये तो वाक्य में हो गए, यदि हम काव्य लिख रहे हैं तो काव्य में एक व्यवस्था बनाई जाती है, उसको कहते हैं पाद पूर्ति। दूसरा नाम है चरण पूर्ति। अब ये चरण क्या है वो समझा दूं। जैसे अनुष्टुप नाम का छंद है, इसमें 32 अक्षर होते हैं, 4 चरण होते हैं, और एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। तो 8 8 8 8। अब मुझे चरण की पूर्ति करनी है, और ऐसे समय में सह और एषः शब्द परस्पर साथ में आ रहे हो तो वृद्धि संधि कर दी जाएगी। बहुत ध्यान से नियम देखना। मैं आपको एक श्लोक लिखता हूं यहां पर। सैष दाशरथी रामः सैष राजा युधिष्ठिरः सैषः कर्णो महादानी महात्यागी। सैष भीमो महाबलः। अब आप देख लीजिएगा, जो मैं बताना चाहता था वो बहुत छोटा सा विषय है। सह धन एषः। अपन एक उदाहरण के लिए आगे ले लेते, दाशरथी। ठीक है, अब स के आगे, स के अतिरिक्त मतलब अ के अतिरिक्त व्यंजन आने पर क्या होता है, स्वर आने पर क्या होता है, तो स के विसर्ग का लोप होता है। तो स धन एश धन दाशरथी। यहां व्यंजन आने से एश के भी विभक्ति का लोप हो गया। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि यदि पाद पूर्ति करनी हो, अब आपके सामने समस्या क्या है, 8 अक्षर चाहिए, गिन लो। राम में 2 अक्षर है, दाशरथी में 4 अक्षर, 4 2 6 हो गए, और एश में 2 है, 8 हो गए, स में 1 हो गया, 9 हो गए। आपको कितने चाहिए, 8। बोले यदि पाद पूर्ति करनी हो तो आप इसकी वृद्धि संधि कर दो। तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अ और ए मिला करके आई कर दो। बस अब तो छोटे छोटे नियम बचे हैं अपवाद के रूप में, उसको कर लेते हैं। और ये जो नियम है वो है अहन शब्द विषयक। अहन शब्द विषयक 2 नियम है। एक, अहन के बाद अंत्य नकार के स्थान पर रेप होता है। अहन के अंत्य नकार का रेफ होता है। जैसे उदाहरण, अहन धन अहन। तो हमें क्या करना है, न का र करना है। अहर धन अहर। पहला जो र है उसके आगे स्वर है, तो नियम है कि उस स्वर जो है, र जो है स्वर में मिल जाएगा। ठीक, और दूसरा जो र है वो विसर्ग हो जाएगा। अहर अह। अंत्य नकार का ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते, अहन गणः। तो अहर गणः।
अहर गण। ठीक। अब एक समस्या है कि यदि अहन के बाद 3 शब्द मिलते, अहन के बाद एक शब्द है रूपम, अहन के बाद दूसरा शब्द है रात्रि, और अहन के बाद तीसरा शब्द है रथंतरम। तो ये कह रहे नकार बराबर उ। तो अब इसमें नयापन कुछ भी नहीं हुआ है। अह शब्द था, नकार का क्या हुआ उ, और रूपम जो की त्यो हो गया। ठीक। अब अ और उ मिलकर के क्या हो गया ओ, अहो रूपम। अपन जब प्रशंसा करते हैं तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अहो रूपम ना। चलिए एक तो ये हो गया, लेकिन ये जो नियम लगेगा ये केवल शब्दों में लगेगा। मतलब ये जो अहन विषयक नियम है शब्दों में लगेगा, सुप्रत्यय होने पर नहीं, सुप्रत्यय परे होने पर नहीं। जैसे अहन धन भ्याम, तृतीया विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का द्विवचन। तो यहां पर अहर भ्याम बना, और नियमानुसार क्या होना चाहिए था, र ऊपर जाना चाहिए, अहर भ्याम होना चाहिए। लेकिन ये कहते ऐसा नहीं, यहां पर विसर्ग का उ होगा, अरे र का न का उ होगा, तो अहोभ्याम बनेगा। तो ये सुप प्रत्यय परे, मतलब प्रत्यय परे होने पर इसमें उकार होता है नकार का, और बाकी स्थान पर रकार होता है। ये यहाँ कहा गया। इस प्रकार विसर्ग संधि पूरी हुई। आज मैं क्या करूंगा, ग्रुप में जितने विसर्ग संधि के नियम है पहले से लेकर अब तक के, उतने पूरे एक साथ डालूंगा। कल मुझे दीदी ने बताया कि आप लोग वो छोटी 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 2-2 3-3 पेज की जो है वो सारी प्रिंट निकाल रहे हैं, उसकी बजाय आप एक साथ प्रिंट निकाल लेवे, ताकि जो है सारे नियम एक जगह मिलेंगे। ठीक है ना। तो मैं विसर्ग संधि के नियम आज डलवा देता हूं पूरे की पूरे। उसमें केवल एक प्रकरण बचा है, एक्स्ट्रा जो हम उदाहरण दे रहे हैं वो थोड़े से लिखने बचे, तो वो मैं बाद में लिख करके आपको दे दूंगा। ओम नमः।